हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस टॉपर यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 12वां क्लास और 12वां क्लास का 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो हमारा प्रश्न शुरू होंगे वो होंगे 276 से 300 तक जाएगा आज की यह क्लास। तो सो फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं एसएससी जीडी 2023-24 का 12वां क्लास का 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है 276 से। पहला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो कब हुई थी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन? तो ये चलाया गया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय थे। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय थे। तो कौन थे उस समय भारत के वायसराय? तो उस समय थे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कब? किस में? कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था। तो किसने कहा था यह? तो यह कहा था कौन? लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी तो किसने प्रारंभ की थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा? तो ये प्रारंभ की थी कौन? लॉर्ड मैकले ने। किसने? लॉर्ड मैकले ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू किया बंगाल में स्थायी बंदोबस्त? तो ये शुरू किया था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संपादक कौन था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संपादक कौन था? तो कौन था? तो ये था कौन? बाल गंगाधर तिलक। कौन था? बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था मार्च 1930 में। कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 1930 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनगण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? जनगण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया? तो कहाँ पर गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता में। कहाँ पर? 1911 में कलकत्ता में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है?
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो किसे पुकारा जाता था? तो ये पुकारा जाता था किसको? सरोजिनी नायडू को। किसको? सरोजिनी नायडू को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता कौन था? तो कौन था गदर पार्टी का नेता? तो ये था कौन? लाला हरदयाल। कौन था? लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता हुई? तो कौन हुई सर्वप्रथम अध्यक्ष? ये निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्ष हुई? तो कौन हुई सर्वप्रथम अध्यक्ष? तो ये हुई थी कौन? एनी बेसेंट। कौन हुई थी? एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? तो किस कारण फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह को? तो ये दिया गया था जनरल साइंडर्स की हत्या करने के कारण। जनरल साइंडर्स की हत्या करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है तो किससे संबंधित है दिल्ली चलो का नारा? तो ये संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से। किससे? इंडियन नेशनल आर्मी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था। तो कौन था वो पहला देश? तो वो पहला देश था कौन? भारत। कौन था? भारत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो किस लिए आयोजित की गई थी वो आम सभा? तो वो आम सभा आयोजित की गई थी लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी की विरोध के लिए। किसके लिए? लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सीमंत गांधी के नाम से कौन जाना जाते थे? तो कौन जाने जाते थे उस नाम से? तो ये जाने जाते थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, INA का गठन हुआ। INA का गठन हुआ था तो कहाँ हुआ था इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था कहाँ? सिंगापुर में। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? तो ये था कौन? A.O. होम। कौन था? A.O. होम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम थे। तो वो किसका माध्यम था वो? तो वो था जवाहरलाल नेहरू का। किसका था? जवाहरलाल नेहरू का।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने किया था। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने किया था, तो क्या किया था इसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने, तो वो किए थे का अलीनगर की संधि। क्या किए थे, अलीनगर की संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का निरोध किया गया। सती प्रथा का निरोध मतलब निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध किया गया तो किस वर्ष में जो ये सती प्रथा का निषेध किया गया, तो ये किया गया था 1829 में। कब किया गया, 1829 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ। पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ, तो किस किस के मध्य हुआ था पूना पैक्ट, तो ये हुआ था अंबेडकर गांधी के मध्य। अंबेडकर गांधी के मध्य जो है ये पूना पैक्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का हमारा 12वां क्लास SSC GD 2023-24 का। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।